Good morning to all of you. Before this video, I already explained the first chapter is Poonam's Day Out. Some part of this chapter are left, so now I explain again. You already know this chapter is related animals. In the lesson, the word animal is used for insects, birds, reptile and mammals. इस चैप्टर में एनिमल जो वर्ड है वो सभी के लिए यूज़ किया है, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मैमल्स. लेट अस नो द मीनिंग ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मैमल्स. तो चलो अभी हम लोग वन बाय वन इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मैमल्स का मीनिंग देखते हैं. फर्स्ट वन इज इंसेक्ट्स. Insects are small animals. We see insects all around us. Insects से बहुत ही छोटा एनिमल्स होता है. You can see some pictures of insects. तुम लोग देख सकते हो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे शो किए हैं. हनी बी, आंट, बग. एनिमल लाइक हनी बी, आंट्स, बग, बटरफ्लाई, ग्रासहॉपर, हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच आर सम इंसेक्ट्स. ये क्या है? सब इंसेक्ट्स है. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. उनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. दे हैव 6 लेग्स. उनको 6 लेग्स होते हैं. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स. बहुत से इंसेक्ट्स हैं जिसको विंग्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कॉकरोच एंड बग. विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई. जो उनको फ्लाई होने में हेल्प होते हैं. दीज आर द एनिमल्स अराउंड अस वी सी. ये जो इंसेक्ट्स है इनको हम लोगों ने अपने आसपास रियल में देखा है. Second one is reptiles. The animals that crawl along with the ground are called reptiles. Reptiles means क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा टाइम तक यानी कि ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं. जैसे कि कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिया है. लिजार्ड्स, चैमिलियन एंड स्नेक्स एंड टॉर्टोइज आर रेप्टाइल्स. ये सब क्या है? रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स है. रोडेंट मीन्स क्या होता है? ऐसे एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स विथ शार्प टीथ लाइक रैट एंड रैबिट्स आर कॉल्ड रोडेंट्स. ओके. थर्ड वन इज़ बर्ड्स. बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. जैसे कि सबको पता है कि बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई होते हैं. देयर विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई. उनके जो विंग्स होते हैं उनको उन विंग्स की वजह से हेल्प होती है फ्लाई होने में. दे हैव 2 लेग्स एंड 2 विंग्स. उनको 2 लेग्स होते हैं, 2 विंग्स होते हैं. दे हैव फीदर्स एंड ए टेल. उनको जो पूँछ भी होती है जो उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प होती है. दे हैव ए बीक. उनको एक बीक होती है, दैट मीन्स चोंच. दे जनरली लिव इन ट्रीज. और वो जनरली कहाँ पर रहते हैं? ऑन ट्रीज, यानी कि ट्रीज के ऊपर. जैसे कि स्पैरो, आउल, क्रो, पिजन, पैट्रिज, कीवी etc आर सम बर्ड्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. बहुत से ज़्यादातर मैक्सिमम बर्ड्स फ्लाई हो सकते हैं. लेकिन सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर. कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो स्विमिंग करते हैं, यानी दैट मीन्स पानी में रहते हैं. बर्ड्स दैट कैन स्विम. ऐसे कौन से बर्ड्स हैं? सम बर्ड्स लाइक डॉग कैन स्विम इन वाटर. दे हैव वेब्ड फीट. जो उनके जो फीट होते हैं, फीट की वजह से उनको स्विमिंग यानी कि तैरने में हेल्प होती है. नेक्स्ट वन इज़ एम्फीबियंस. द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मीन्स ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और लैंड के ऊपर भी रहते हैं. जैसे कि टोटोइज, क्रोकोडाइल, फ्रॉग etc. आप लोग इसमें पिक्चर्स भी देख सकते हो जो पानी में और ज़मीन पे दोनों इसमें रहते हैं. Next one is mammals. The animals like elephant, monkey, deer, bear, horse, goat, cow, human beings, that means हम लोग persons etc are called mammals. हम सब क्या है? mammals है. जिनके यानी कि बॉडी पे क्या होता है? हेयर्स होते हैं. जैसे कि तुम लोग पिक्चर्स में देख सकते हो एलिफेंट, डियर, मंकी. mammals give birth to their babies. डायरेक्ट यानी कि बेबी को जन्म दिया जाता है एंड फीड देम विथ देयर ओन मिल्क. और उनके बच्चे को यानी कि उनके खुद का दूध पिलाया जाता है. बैट इज़ ए फ्लाई मैमल्स. बैट जो है ये फ्लाइंग मैमल्स है जो उड़ सकता है. वेल इज़ अ मैमल्स दैट लिव इन वाटर. वेल ये ऐसा मैमल्स है जो पानी में रहता है. ओके. मिल्च एनिमल्स मीन्स क्या होता है? द एनिमल्स विच गिव अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जिसकी वजह से हम लोगों को मिल्क मिलता है. जैसे कि काऊ, गोट, बफेलो आर मिल्क गिवन एनिमल्स. इनको हम लोग मिल्क प्रोडक्ट एनिमल्स ऐसे बोला जाता है. मिल्क गिव अस एनर्जी. जिसकी वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलती है. चिल्ड्रन लव टू ड्रिंक मिल्क डेली. जो बच्चों को डेली पीना बहुत ही पसंद है. कुछ बच्चों को पसंद नहीं होता है बट वो अलग बात है, लेकिन जनरली सभी बच्चों को
दूध पिलाया जाता है, जो हम लोगों को किसकी वजह से मिलता है? काऊ, गोट एंड बफेलो। Then next, wild animals. Some animals wandered freely in jungle, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगल में घूमते हैं। दे आर कोल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगल में रहते हैं। दे कैन नॉट बी टेम्ड, यानी कि वो खुले जगह पे रहते हैं जंगल में फ्रीली, जैसे कि टाइगर, लायन, फॉक्स, बियर, डियर, etc आर वाइल्ड एनिमल्स। यू कैन सी सम वाइल्ड एनिमल्स इन जू। इसमें से कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जू में भी होते हैं, जैसे कि हम लोग प्राणी संग्रहालय जिसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ देखने के लिए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर फियरफुल एंड डेंजरस। फियरफुल दैट मीन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और हम लोगों को उनसे बहुत ही बच के रहना चाहिए। लायन इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और लायन को क्या कहा जाता है? जंगल का राजा ऐसे भी कहा जाता है। तो दीज आर वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं। लास्ट वन इज़ डोमेस्टिक एनिमल्स। सम एनिमल्स आर केप्ट ऑन फार्म, यानी कि फार्म में रहते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म जिसको हम लोग बोलते हैं। दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत ही हेल्प होती है। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जिसकी हम लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 पिक्चर शो किए हैं, गोट एंड काऊ, जो हम लोग घर पे रख सकते हैं। और ये हम लोगों को कैसे हेल्प करते हैं? ये हम लोगों को मिल्क प्रोड्यूस कर, यानी कि मिल्क हम लोगों को इनकी वजह से मिलता है। गोट, काऊ, बफेलो, ऑक्स, डंकी, etc आर डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, तो ये लास्ट पार्ट था जो चैप्टर का बाकी था। नाउ एक्सरसाइज। These are hard words. First chapter, Poonam's Day Out. Hard words, write down in your notebook. First one is getting, steal, favor, lie, caught, reply, suddenly, woke up, touch, cheek, mischief, crow, pigeon, pick up, wiped, sticky, thought, pond. Crawl, swim, wings, tell, sound, डिफरेंट, सिमिलर। दीज आर हार्ड वर्ड्स। ये हार्ड वर्ड्स है जो चैप्टर में से तुम लोगों को ये निकाल के लर्न करना है और ये तुम लोगों को लिखना है। जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। फर्स्ट वन इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि जो सही है उसको टिक करना है। ए बिग एनिमल्स दैट हैज़ ए फिन टेल, यानी कि जिसकी फिन टेल होती है। ऐसा कौन सा एनिमल्स है? फिश, यानी कि दैट मीन्स शार्प टेल होती है बहुत। ए बिग एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, ऐसा कौन सा एनिमल है जो लैंड पे रहता है? स्नेल, फिश या एलिफेंट। तो कौन सा एनिमल है? एलिफेंट। एन एनिमल विथ मोर देन 4 लेग्स, ऐसे कौन से एनिमल्स है जिसको यानी कि 4 लेग्स से ज़्यादा लेग्स होते हैं? जैसे कि ए रैट, बी लिजर्ड एंड सी कॉकरोच। क्या है राइट आंसर? कॉकरोच। फोर्थ वन, विच ऑफ दीज पार्ट्स हेल्प द एनिमल टू मूव, यानी कि एनिमल्स को मूव होने में कौन हेल्प करता है? लेग्स, fins, wings, all of these। इसका आंसर क्या है? all of these। एन एनिमल्स दैट स्टोर्स वाटर इन इट्स स्टमक, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने स्टमक में वाटर स्टोर करके रखता है? तो उसका राइट आंसर है कैमल। एन एनिमल दैट लिव विथ अस, हमारे साथ तो रहता है, ऐसा कौन सा एनिमल है? टाइगर, डॉग या लायन। तो राइट आंसर इज डॉग। ए बर्ड्स बोन्स आर फिल्ड विथ, बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं वो किससे फिल होते हैं? वाटर, फ्लैश या एयर। तो राइट आंसर इज एयर। द बर्ड्स विच कैन फ्लाई, कौन सा बर्ड है जो फ्लाई हो सकता है? कीवी, पैरोट, इमू। तो राइट आंसर इज पैरोट। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज एक्वेटिक एनिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। मैमल्स फीड देयर ब्लैंक विथ मिल्क, मैमल्स यानी कि अपने बच्चों को क्या पिलाता है? मिल्क किसको पिलाता है? अपने बेबीज़ को। तो बेबीज़ ये उसका आंसर है। सेकेंड वन, WINGS विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, यानी कि बर्ड्स को फ्लाई होने में कौन हेल्प करता है? विंग्स। रेप्टाइल क्रॉल ऑन द ग्राउंड, रेप्टाइल जो हम लोगों ने लिजार्ड वो सब देखे थे हम लोगों ने, स्नैक, ये सब क्या होते हैं? क्रॉल होते हैं, ज़मीन पर रेंगते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, इंसेक्ट्स को कितने लेग्स होते हैं? 6। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? मैमल्स।
रैबिट लिव इन अंडर द ग्राउंड, रैबिट कहाँ रहता है? अंडर द ग्राउंड। फ्रॉग स्विम इन वाटर विथ देयर हाइंड लेग्स, यानी कि उसके जो लेग्स के थ्रू वो स्विम कर सकता है। ए न्यू बॉर्न बेबी, ए न्यू बॉर्न बर्ड हैज़ ए लॉट ऑफ डाउन फीदर्स, यानी कि जो जब बर्ड्स छोटे होते हैं तब उनको कौन से फीदर्स होते हैं? डाउन फीदर्स। पेंगुइन्स यूज देयर विंग्स फॉर प्रोपेल, प्रोपेल मीन्स मूव होने के लिए वो अपने विंग्स का यूज़ करता है, अदरवाइज पेंगुइन्स ये ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं हो सकता है। वी मेक कूप फॉर चिकन्स, यानी कि जो हैन के जो छोटे बच्चे होते चिकन्स, हम लोग उनको रहने के लिए कूप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजलेस, डोमेस्टिक एनिमल्स यूजलेस है, तो आंसर इज फॉल्स। लायन इज ए डोमेस्टिक एनिमल्स, लायन ये डोमेस्टिक एनिमल है, रॉन्ग, राइट इज आंसर इज फॉल्स। पिकॉक इज एन इंसेक्ट्स, पिकॉक ये इंसेक्ट्स है क्या? नो, ये आंसर फॉल्स। इंसेक्ट्स हैव 4 लेग्स, इंसेक्ट्स को कितने लेग्स होते हैं? 6, तो दिस आंसर इज रॉन्ग। स्नेक इज़ अ रेप्टाइल, स्नेक ये क्या है? रेप्टाइल है जो ज़मीन पर रेंगते हुए चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द पेयर। कॉलम ए एंड कॉलम बी, कॉलम ए में देखो डोमेस्टिक, सेकेंड वन वाइल्ड एनिमल, थर्ड वन इज एम्फीबियन एंड फोर्थ वन इज मिल्क एनिमल्स। कॉलम बी, ए लिव बोथ ऑन लैंड, live both on land and in water, B give milk, C found in jungle, D animals are very useful to us, यानी कि फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स का आंसर क्या आएगा? डी, ऑप्शन डी, एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। सेकेंड वन वाइल्ड एनिमल्स का आंसर क्या आता है? सी फाउंड इन जंगल, जो जंगल में रहते हैं। एम्फीबियन का क्या आएगा? लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। मिल्क एनिमल्स, दैट मीन्स हम लोगों को उनकी वजह से मिल्क मिलता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी गिव मिल्क। गिव टू एग्जाम्पल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ऐसे एनिमल जो लैंड पे रहते हैं। मैंने यहाँ पे एलिफेंट्स एंड डियर लिखा है, तुम लोग इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हो, जैसे कि गोट एंड काउ। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, फिश, फ्रॉग। एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो ज़मीन पे भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं, फ्रॉग एंड टर्टोइज। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं, मंकी एंड स्क्विरल। बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, ऐसे बर्ड्स जो फ्लाई नहीं हो सकते हैं, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट, इंसेक्ट्स दैट कैन फ्लाई, जो ऐसे इंसेक्ट्स जो फ्लाई हो सकते हैं, बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स मीन्स क्या? बर्ड्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो फ्लाई हो सकते हैं। देयर विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनको फ्लाई होने में हेल्प करते हैं। दे हैव 2 legs, 2 wings, 1 beak, यानी कि उनको 2 legs होते हैं, 2 wings होते हैं और 1 beak होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो एंड पिजन। हाउ मेनी लेग्स एंड इंसेक्ट्स हैव, कितने लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स को? एंड इंसेक्ट्स हैव 6 legs। वॉट आर मैमल्स, मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, हम डायरेक्ट मैमल्स क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। एंड फीड देम विथ देयर ओन मिल्क, और उनको यानी कि अपना खुद का दूध पिलाते हैं। तो ये रही एक्सरसाइज जो तुम्हारे चैप्टर्स के रिलेटेड है। राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। Poonam looked up. She saw many animals on the tree. Which animals can you spot on the tree in the pictures? Write down their names. ये मैंने जब एक्सप्लेन किया था चैप्टर, तब हम लोगों ने देखा था पूनम जब ऊपर देखती तो उसने कौन से एनिमल्स देखे थे? पिजन, स्क्विरल, क्रो, मंकी, बटरफ्लाइज, आंट्स, पैरोट्स एंड कुकू। ओके, सेकेंड वन इज विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड? लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। जब वो पॉन्ड पे गई थी अपना फेस वॉश करने के लिए, तब उसने कौन से एनिमल्स को देखा था? यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स गोट, टोटोइज, क्रैन, फ्रॉग, बफेलो एंड स्टोर। ओके, कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन इन द पॉन्ड? विच एनिमल मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट? यानी कि सभी एनिमल्स एक दूसरे से अलग तो दिखते ही है, लेकिन अलग अलग आवाज़ भी निकलते हैं। तो तुम लोग घर पे ट्राई करना। ओके,
Teachers can help the students to act like animals seen in the pond. Given below are the sound produced by some of the animals. कुछ animals के sounds यहाँ पे दिए हैं. Dog bow bow, cat meow meow, lion grr grr, frog croak croak, goat meow meow, crow cow cow, कुकू कू कू. ये जो साउंड्स है ये कुछ एनिमल्स के साउंड्स दिए हैं वहाँ पे. ओके, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू राइट विच ऑफ दैम. यानी कि हम लोग देखते हैं जनरली. कैन फ्लाई, यानी कि फ्लाई क्या हो सकता है, बटरफ्लाई, पिजन एंड पैरोट. कैन क्रॉल, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो रेंगते हुए चलते हैं, लिजार्ड, स्नैक एंड टॉर्टोइज. कैन वॉक, ऐसे एनिमल्स जो चल के चलते हैं, काऊ, बफेलो एंड ऑक्स. कैन हॉप, यानी कि जंप करते हुए चलते, फ्रॉग, कांगारू, हेयर. कैन विंग्स, यानी कि जिनको विंग्स होती है, पिजन, कुकू, स्पैरो. हैव फिट, जिनके फिट होते हैं, काऊ, गोट, बियर. हैव ए टेल, मंकी, काऊ, बफेलो. फाइंड माई नेम इन द crossword and put a oval shape around it. One example has been given. Banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. यानी कि बनाना मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे जंप करना भी बहुत अच्छा लगता है. ऐसा कौन सा एनिमल है, वो है मंकी. ऑन द वॉल्स वेब आई वेव वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव. मैं कहाँ रहता हूँ, यानी कि दीवार पे जाला बना के मैं रहती हूँ, और अगर कोई एनिमल मेरे इसमें फंस गए तो वो बाहर नहीं निकल सकता है. ऐसा कौन है, स्पाइडर. आई रिमेन अवॉक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन अ ब्रॉड डे लाइट. पूरी रात भर मैं जागता हूँ और पूरे दिन में मैं सोता हूँ. ऐसा कौन सा बर्ड है, आउल. क्रॉक 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 इज़ माई साउंड. इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड. जो ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है. वॉट इज़ दिस, इज़ फ्रॉग. आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल. यानी कि बारिश होने के बाद में हम लोगों को जनरली ये मिलता है और वो रेंगते हुए चलता है. दैट इज़ अ स्नेल, जो रेड कलर का होता है. स्लो एंड स्टडी सो आई क्रॉल, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस. यानी कि रेस में जो जीता जाता है, दैट इज़ आंसर इज़ टोर्टोइज. ओके, ये जो पजल था ये हम लोगों ने सोल्व की. नाउ spend some time under a tree, observe the animals carefully, name the animals which can be seen. कुछ टाइम बाहर पेड़ के नीचे या बाहर के एरिया में तुम लोग स्पेंड करो और ऐसे एनिमल्स को देखो जो तुम लोगों ने कभी देखा नहीं. अगर देखा है तो उनको ऑब्जर्व करो. ऑन द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस के ऊपर रहते हो, पैरोट, क्रो, मंकी. ऑन द लीव्स, बेटल, कैटरपिलर, ग्रोसोपर, जो लीव्स के ऊपर रहते हैं. ऑन द ट्रंक, स्क्विरल, आंट, टर्माइट, जिसको ट्रंक होती है. यानी देन ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे रहते हैं, रैट, स्नैक, रैबिट. अराउंड द ग्राउंड, ग्राउंड के आसपास जो चल के जाते हैं, काऊ, डॉग एंड कैट. ओके, now arrange the animals in the order of these their size, smallest beginning the first. यानी कि स्मॉल से लेके बड़े तक हम लोगों को ये अरेंज करना था. टर्माइट, आंट, बेटल, कैटरपिलर, ग्रोसोपर, रैट, पैरोट, क्रो, स्क्विरल, स्नेक, रैबिट, कैट, डॉग, मंकी, क्रो. ओके, तो दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीट, फुल एक्सरसाइज. ओके, नाउ लेट्स लर्न. थैंक यू.